सलोट मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि हम अपने दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 8वां बाब, उसकी 26वीं और 27वीं आयत को पढ़ने के वसीले से करेंगे। सो मेरे बहन भाइयों, कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, इसी तरह रूबी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता, और दिलों को परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नियत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शफायत करता है। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। मेरे बहन भाइयों, आज सुबह जो तलावत की गई है, मैं और आप इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। आज सुबह हमने 8वें बाब की 26वीं और 27वीं आयत को पढ़ा है। रूह खुद हमारी शफायत करता है। अजीजों, हमारी दुआ करने में मदद करने के सिलसिले में रूहुल कुद्दस की सरगर्मी के हवाले से 3 मुशाहदात बहुत अहम हैं। नंबर 1, खुदा के बेटे होते हुए हमारे 2 शफायत, दरमियानी जो दूसरों की खातर मुकदमा लड़ता है या दूसरों की ज़रूरियात और हालात की जिम्मेदारी उठाता है, करने वाले हैं। मसीह जो आसमान पर हमारा शफायत करने वाला है। आयत नंबर 34, इब्रानियों 7 बाब उसकी 25वीं आयत, पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी पहली, और रूहुल कुद्दस जो ज़मीन पर होते हुए हमारे अंदर से हमारी शफायत करता है। दूसरी अहम बात, आहें भर भर कर का शायद ये मतलब है कि जब हमारे पास खुदा को अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात बयान करने के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं होते, तो रूह हमारे अंदर की मायूस कुन आहों और हमारी दिली आरज़ुओं के ज़रिए खुदा बाप के साथ राब्ता करता है। तीसरी अहम बात जो आज सुबह मैं और आप सीखते हैं, हमारे दिल की ख्वाहिशात रूहुल कुद्दस से निकलनी चाहिए, जो हमारे अंदर सुकूनत करता है। वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक आयत नंबर 27 बाब से हमारी ज़रूरियात के लिए दरख्वास्त करता है। जब उसकी ख्वाहिशात
हमारी ख्वाहिशात बन जाएं, तो हमारी दुआएं मौसर होंगी। मुकद्दस पाक कलाम के वसीले से जो बातें आज मैंने और आपने सीखी है, खुदा ताला हम सबको तौफीक बख्शे कि हम आज के इस कलाम के इस हिस्सा पर गौर करें और अपनी ज़िंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारने वाले बने। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने मेरी और अपने लोगों की ज़िंदगियों के अंदर बख्शा है, ताकि हम मिलकर आपके कदूस नाम को इज्जत और जलाल दें। तेरा अबर, तेरा रहम एक एक जिंदगी पर ठहर जाए। तो अपना करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं तो हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। है खुदावंद, तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। जितने भी बीमार, लाचार, दुखी, रोगी तेरे आगे झुके हुए, सब पे करम, सबको बरकत दे। तेरा शुक्र और तेरे पाक नाम को जला। मैं तेरे इन बेटों बेटियों के लिए दुआ करता हूं जो हर रोज तेरे आगे झुकते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। तो इन सब पर रहम कर, इन सबको बड़ी बरकत दे। ये तेरे जलाल, तेरी कुदरत में बढ़ते जाए। तेरा अबर, तेरा रहम इन जिंदगियों पर ठहरा रहे। तेरा शुक्र। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रोल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर। हमारे रोज की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शरक हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है। आखिर में यही कहना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। खुदा आप सबके साथ हो और आप सबकी हिफाजत।